अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने अपनी इम्तिहान मौलवी के लिए फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो उन दो फैकल्टी के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने आर्ट्स से लिया हो या फिर कॉमर्स से लिया हो। दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जो आपके एक सब्जेक्ट है माशियात, जिसके इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे कम से कम 6 से 7, 8, 10 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ मैं आपको 24 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, सवाल नंबर 1 में है, एक शख्स के पास वसाइल होते हैं। एक शख्स के पास वसाइल होते हैं, गैर महदूद, महदूद, न तो गैर महदूद और न महदूद, या तो महदूद या गैर महदूद। ये तमाम विकल्प देंगे हमको। इसका सही जवाब यहाँ लिखा हुआ है कि महदूद होते हैं। क्या होते हैं? महदूद होते हैं। सवाल नंबर 2 में है कि लोग कोशिश करते हैं किस चीज़ में? अपने वसाइल का सबसे बेकार सर्फ करने का, अपने वसाइल का अच्छा सर्फ करने का, अपने वसाइल का आला तरीन शक्ल से सर्फ करने का। बताया गया कि तीनों के तीनों सही है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। ये आपको याद कर लेना होगा। इनमें से जो भी आएगा आपको चुनना होगा। सवाल में है, अपने वसाइल का आला तरीन शक्ल से सर्व करने का। ये तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद से आपको ऑप्शन यह मिलेगा सी में, जो लिखा है कि अपने वसाइल का आला तरीन शक्ल से सर्व करने का। ये आपका जवाब सही है। सवाल नंबर 3 में है, जिस कीमत पर शय की तलब, जिस कीमत पर शय की तलब की गई मिकदार और फराहम की गई मिकदार दोनों बराबर होती हैं, उस कीमत को क्या कहते हैं? बताएंगे। उस कीमत को इस्तेमालियत कीमत कहते हैं। उसको इस्तेमालियत कीमत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4 में, मुख्तलिफ कीमतों पर बाज़ार में मौजूदा सभी सारिफ के ज़रिए ख़रीदी जाने वाली मिकदार को वाज़ेह करने वाली फ़हरिस्त को क्या कहते हैं? ए में दिया है शख्सी मांग मुंसलिक फ़हरिस्त, शख्सी फराहमी मुंसलिक फ़हरिस्त, बाज़ार फराहमी मुंसलिक फ़हरिस्त और बाज़ार मांग मुंसलिक फ़हरिस्त। ये चारों में से इसका जवाब क्या सही होगा? फिर सुनिए, मुख्तलिफ कीमतों पर बाज़ार में मौजूदा सभी सारिफ के ज़रिए ख़रीदी जाने वाली मिकदार को वाज़ेह करने वाली फ़हरिस्त को क्या कहते हैं? जवाब मिलेगा आपको सी सही है, यानी बाज़ार फराहमी मुंसलिक फ़हरिस्त। देखते हैं सवाल नंबर 5 में। 5 में क्या है कि सारिफ की ख्वाहिशात को वाज़ेह किया जाता है गैर जानिबदार नक्शा के ज़रिए। गैर जानिबदार नक्शे और सारिफ दोनों के ज़रिए, सिर्फ सारिफ के ज़रिए, न तो गैर जानिबदार नक्शे के ज़रिए और न ही सारिफ के ज़रिए। चुनना होगा कि सारिफ की ख्वाहिशात को वाज़ेह किया जाता है किसके ज़रिए से? किसके ज़रिए से? आपको जवाब मिलेगा ऑप्शन सी सही है। क्या है? ऑप्शन सी सही है कि सिर्फ सारिफ के ज़रिए से, सिर्फ सारिफ के ज़रिए से इसकी। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, किसी शय की एक मुकर्रर मिकदार, किसी शय की एक मुकर्रर मिकदार की पैदावार करने पर फर्म को जितनी लागत बर्दाश्त करनी पड़ती है उसे फर्म की क्या कहते हैं? औसत लागत कहते हैं, कुल लागत कहते हैं, हाशियाई लागत कहते हैं, या फिर इत्तफाकी लागत कहते हैं। फिर सुनिएगा, किसी शय की एक मुकर्रर मिकदार की पैदावार करने पर फर्म की जितनी लागत बर्दाश्त करनी पड़ती है उसे उस फर्म की क्या कहते हैं? याद कीजिएगा, सवाल नंबर 6 का सही जवाब आपको बी होगा, कुल लागत कहते हैं। कुल लागत कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। आपका बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, मुमासिल शय की मांग घटती है। मुमासिल शय की मांग घटती है, सारिफ की आमदनी में इजाफा सारिफ की आमदनी में बराबर है रहे, या तो सारिफ की आमदनी बढ़ती है या घटती है, सारिफ की आमदनी में कमी। मुमासिल शय की मांग घटती है, मुमासिल शय की मांग घटती है। ये इसका जवाब सही क्या होगा? सवाल नंबर 7 का जवाब होगा डी, सारिफ की आमदनी में कमी। सारिफ की आमदनी में कमी आपके सवाल 7 का जवाब होगा। ऑप्शन आपका डी है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में। 8 में है कि घटिया शय की मांग में इजाफा होता है जब सारिफ की आमदनी बढ़ती है, या तो बढ़ती है या घटती है, या न तो बढ़ती है ना कमती है, घटती है। सही जवाब कि घटिया शय की मांग में इजाफा होता है जब सारिफ की आमदनी
घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में शय के मुख्तलिफ कीमतों पर बाजार खत तलब वाज़े करता है। एक सारिफ की तरफ, बाजार में सभी सारिफ की तलब का जोड़, एक सारिफ और बाजार के सभी सारिफ की मांग, न तो एक सारिफ की मांग न सभी सारिफों की मांग। सही जवाब क्या होगा कि शय की मुख्तलिफ कीमतों पर बाजार खत तलब वाज़े करता है बाजार में सभी सारिफ की तलब का जोड़। बाजार में यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है, बाजार में सभी सारिफ की तलब का जोड़, ये है जवाब सही आपका है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में मांग और फराहमी से ज़्यादा इजाफा होने पर मुमासिल कीमत। मांग और फराहमी से ज़्यादा इजाफा होने पर मुमासिल कीमत घटती है, बढ़ती है, घटती है या बढ़ती है, न तो घटती है न बढ़ती है। मांग और फराहम से ज़्यादा इजाफा होने पर मुमासिल कीमत 10 का जवाब बी है, बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। सही जवाब बढ़ती है। ठीक है, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, आराम से इसको रट सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। आप दोनों बच्चों के लिए जो आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, बगैर पीडीएफ के आप याद सही से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा बहुत मुश्किल सवाल इसमें से आते हैं। सवाल नंबर 11 में है कि शय की तलब की लोच की तारीफ है। शय की तलब की लोच की तारीफ है। शय की तलब की बेतरतीबी, शय की तलब और कीमत का जोड़, शय की तलब में फीसद तब्दीली और शय की कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब, और डी में है शय की तलब और कीमत का फ़र्क। क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा, शय की तलब में फीसद तब्दीली और शय की कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब, ये है ना आपका जवाब सही है। ठीक है, यानी यहाँ जवाब दिया हुआ आपको, ये आपका जवाब सही है। देखते हैं सवाल 12 में हकीकी लागत। जी, हकीकी लागत है पैदावार लागत, मालिकों के जरिए वसाइल की फराहमी में उठाई गई सभी लागत, पैदावार की कीमत, औसत लागत। हकीकी लागत क्या है? 12 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी होगा, मालिकों के जरिए वसाइल की फराहमी में उठाई गई सभी लागत। ठीक है ना, ये आपका जवाब बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में मुमासिल सरकार का सबसे ऊंची कीमत का तयन करती है। मुमासिल सरकार सबसे ऊंची कीमत का तयन करती है। क्या कहती है? मुमासिल कीमत के बराबर, मुमासिल कीमत से कम, मुमासिल कीमत से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब होगा आपका बी, मुमासिल कीमत से कम। मुमासिल कीमत से कम यानी कि आपका ये बी सही है, मुमासिल कीमत से कम। देखते हैं सवाल नंबर 14 में माशरती लागत शख्सी लागत में कम होगी अगर औसत लागत कम हो गई है, हाशियाई लागत कम हो रही है, औसत लागत बढ़ रही है, एक शख्स का काम पूरे माशरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो 14 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि एक शख्स का काम पूरे माशरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है, हो जाएगा आपके, ये आपका जवाब सही है। सवाल नंबर 15 में जब हाशियाई लागत घटती है तो औसत लागत भी बढ़ती है, कुल लागत बढ़ती है, औसत लागत हाशियाई लागत से कम रहती है, इनमें सभी। जब हाशियाई लागत घटती है तो क्या होता है? 15 का सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, इनमें सभी, सब के सब इसमें नुकसान और घाटे में पड़ते हैं। सवाल नंबर 16 में है मुकम्मल खत में दाएं जानिब खिसकाव का सबब हो सकता है। मुकम्मल खत में दाएं जानिब खिसकाव का हो सकता है फर्मों की तादाद में कमी, फर्मों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं, फर्मों की तादाद में इजाफा, शय की कीमत में तब्दीली। सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, फर्मों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। आपका ऑप्शन आपका सी सही है, फर्मों की तादाद में इजाफा, फर्मों की तादाद में इजाफा, ये आपका जवाब सही है, सी। देखते हैं सवाल नंबर 17 में पैदावार महसूल लगाने से मुकम्मल खत बाएं जानिब खिसक जाता है, मुकम्मल खत दाएं जानिब खिसक जाता है, मुकम्मल खत पर ऊपर की जानिब जारी होता है, और डी में है कि मुकम्मल खत नीचे की जानिब जारी रहता है। सही जवाब ऑप्शन आपका एक, मुकम्मल खत बाएं जानिब खिसक जाता है, मुकम्मल
खत बाएं जानिब खिसक जाता है। ऑप्शन आपका ए सही है। इन चीज़ को याद करने के लिए आपको PDF लेना पड़ेगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। सवाल नंबर 18 में है, अगर मुकम्मल खत बाएं जानिब खिसकता है तो सब हो सकता है वसाइल अंदरून मुल्क आने वाले अशिया की कीमत में कमी, वसाइल अंदरून मुल्क आने वाले अशिया की कीमत में इजाफा, वसाइल अंदरून मुल्क आने वाली अशिया की मुमासिलत कीमत, और वसाइल अंदरून मुल्क आने वाले अशिया की सिफर कीमत। अगर मुकम्मल खत बाएं जानिब खिसकता है तो सब क्या हो सकता है? 18 का सही जवाब आपका बे है, यानी वसाइल अंदरून मुल्क आने वाले अशिया की कीमत में इजाफा, यह आपका सही है। सवाल 19 देखते हैं, अगर मुकम्मल खत दाएं जानिब खिसकता है तो सब हो सकता है, अगर मुकम्मल खत दाएं जानिब खिसक जाता है तो सब हो सकता है क्या? ऑप्शन आपका बी सही है, वसाइल अंदरून मुल्क आने वाले अशिया की कीमत में कमी। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, किसी फॉर्म का फ़ायदा आमदनी है जो सिफर लागत पर हासिल होता है, असल लागत पर हासिल होता है, तमाम लागत पर हासिल होता है, अलावा लागत पर हासिल होता है। बताएंगे 20 का जवाब। किसी फॉर्म का फ़ायदा आमदनी है जो, आपका जवाब है ऑप्शन बी, असल लागत पर हासिल हो। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, एक शय की खत तलब और खत रसद दोनों दाएं जानिब बराबर शक्ल से खिसकते हैं, मुमासिलत कीमत घटेगी, बढ़ेगी या बढ़ेगी, न तो घटेगी न बढ़ेगी। सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, न तो घटेगी न ही बढ़ेगी। ठीक है, नहीं तो घटेगी नहीं तो बढ़ेगी, ऑप्शन डी आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, किसी शय की मांग में इजाफा या कमी से मुमासिल कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि पूरे तौर पर लोचदार हो, पूरे तौर पर बेलोचदार हो, इकाई से कम लोचदार हो, इकाई से ज़्यादा लोचदार हो। ये इम्तिहान में क्वेश्चन बहुत पूछता है। किसी शय की मांग में इजाफा या कमी से मुमासिल कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि 22 का जवाब आपका ये है, पूरे तौर पर लोचदार हो, ये आपका ऑप्शन ए सही है। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, फॉर्म के जरिए हासिल शुदा फॉर्म होता है, फॉर्म के जरिए हासिल शुदा कुल आमदनी और कुल लागत का फर्क, फॉर्म के जरिए हासिल शुदा कुल आमदनी और लागत का जोड़, फॉर्म के जरिए हासिल शुदा कुल आमदनी और लागत का हासिल ज़रब, और डी है कि फॉर्म के जरिए हासिल शुदा कुल आमदनी व कुल लागत का खारिज कीमत। तो 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। सवाल में देखते हैं 24 में, अगर कुल लागत सिफर होती है तो फायदा सबसे ज़्यादा होता है कब? किसको? जब आमदनी सबसे कम होती है, कुल आमदनी सबसे ज़्यादा होती है, कुल आमदनी मुस्बत होती है, कुल आमदनी मनफी होती है। तो 24 का कि अगर कुल लागत सिफर होती है तो फायदा सबसे ज़्यादा होता है जब, सी सही है, कुल आमदनी मुस्बत होती है, ठीक है, कुल आमदनी मुस्बत होती है, आपका ये सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 25 के बाद 27 का क्वेश्चन है। 25 में कुल आमदनी होती है, फॉर्म के जरिए बेची गई मिकदार और औसत आमदनी का जोड़, फॉर्म के जरिए बेची गई मिकदार और औसत आमदनी का फ़र्क, फॉर्म के जरिए बेची गई मिकदार और औसत आमदनी का हासिल ज़रब, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही होगा आपका ऑप्शन सी होगा, यानी फॉर्म के जरिए बेची गई मिकदार और औसत आमदनी का हासिल ज़रब। सवाल देखते हैं 26 में, अगर कुल आमदनी खत से ऊपर होता है तो क्या होता है? फ़ायदा मनफी होता है, फॉर्म फ़ायदा कमाता है, फ़ायदा मुस्बत होता है, फॉर्म फ़ायदा कमाता है, फ़ायदा मनफी होता है और फॉर्म नुकसान होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर कुल आमदनी खत से ऊपर होता है तो क्या होता है? 26 का सही जवाब ऑप्शन सी है कि फ़ायदा मनफी होता है और फॉर्म को नुकसान होता है। देखते हैं सवाल 27 आखिरी क्वेश्चन है, वह लागत या आमदनी जो किसी वसाइल को उसके तब्दील शुदा काम में बढ़ने के लिए इरसाल करती है उसे क्या कहते हैं? उसको इत्तफाकी लागत कहते हैं। जी स्टूडेंट, ये ज़रा खतरनाक क्वेश्चन होता है, मुआशियात हर एक की समझ की बात नहीं होती है। मैं आपसे कहूँगा कि PDF ले लें मुकम्मल सेट का और कम से कम 1 से 2 बार रिविज़न कर लें, इंशाल्लाह आपको इम्तिहान में काम हो जाएगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।